नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, नहीं आती है जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट करेंगे ताकि आगे उसे उस प्रकार से आपको और भी अच्छे तरीके से सिखाया जाए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स की वोकेबलरी जिसे हम कहते हैं मीनिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं, जैसे टेंसेस हो गए, पॉजिटिव वर्ब्स हो गए। इसके अलावा आपको यहाँ पे वर्ब्स के सभी फॉर्म्स आपको मिलने वाले हैं। टेंसेस तो आपको हर बार क्लियर होता ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। द हेल्पफुल सेंट। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, या फिर हम उसे जैसे हम हिंदी में कहेंगे, शुद्ध हिंदी में तो हम बोलते हैं कि उसे हम क्या बोलना चाहिए? उपकारी, उपकार करने वाला। इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उपकार करने वाला। और एक होता है इसका जैसे बोल सकते हो मददगार। मैंने आपको बताया तो मददगार। सेंट यानी होता है संत, तो मदद करने वाला संत या फिर उपकारी संत। तो हम उपकारी मानेंगे जो उपकार करते हैं, उपकारी संत। संत को इंग्लिश में सेंट कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस देयर वॉज अ किंग। एक बार एक राजा था। ये देयर क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है वॉज के पहले, तो सब्जेक्ट नहीं है तो देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। वैसे देयर का मतलब वहां, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे एक बार वहां एक राजा था, ऐसे नहीं बोले, केवल एक बार एक राजा था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। वह था, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड, फाउंड नहीं बोल रहा हूं। फाउंड यानी होता है पाया, फाइंड का सेकंड, फाउंड अलग होता है, ये फॉन्ड है, यू नहीं लिखा हुआ। फॉन्ड यानी शौकीन होना, प्रिय होना, पसंद होना। तो वह बहुत शौकीन था ऑफ हंटिंग यानी शिकार का बहुत शौकीन था। वन डे, एक दिन, वेन ही वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। वेन जब, ही वेंट वह गया। गया के लिए वेंट का यूज कर रहे हैं। वेंट क्या है? गो, वेंट, गॉन। तो गो यानी होता है जाना, उसी का सेकंड हम वेंट गया। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करें क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो वर्ब का सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो गो, वेंट, गॉन, तो हम वेंट का यूज करेंगे। ही वेंट वह गया। कहाँ गया, किसके पास गया? तो टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। टू द फॉरेस्ट, टू होम, टू द मार्केट, तो हम वहां पे टू का यूज करेंगे। द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी तो जंगल, जंगल गया। फॉर यानी के लिए, हंटिंग यानी शिकार। तो एक दिन वह शिकार के लिए जब वह जंगल गया, ही सॉ अ डियर। ही वह या उसने, सॉ, अभी सॉ क्या है? सी यानी होता है देखना, उसी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, उसी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो हम सेकंड फॉर्म को देखा, देखता है, देखा। तो उसने देखा अ डियर यानी एक हिरण। ये वाला डियर, DEER, डियर यानी हिरण। और एक डियर आपने सुना होगा, देखा होगा, डियर। ये जो डियर होता है इसमें EA होता है, इसका मतलब प्रिय, प्यारा होना। माई डियर सन, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे। तो ये हिरण नहीं होता है, ये वाला हिरण होता है। उसने एक हिरण को देखा। ही रैन आफ्टर द डियर। वह रैन आफ्टर होता है पीछे दौड़ना, पीछे भागना। द डियर हिरण के पीछे भागा। एंड लॉस्ट हिज वे, और लॉस्ट यानी होता है खो दिया, ठीक है। हिज वे अपना रास्ता भूल गया। इन द फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में अपना रास्ता भूल गया, रास्ता खो गया। इट वॉज वेरी हॉट इन द फॉरेस्ट। इट वॉज यानी था, यहां पर भी इट सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। था क्या था? वेरी हॉट, बहुत गर्म था। इन द फॉरेस्ट में, जंगल में बहुत गर्मी थी, बहुत गर्म था वहां। द किंग वॉज वेरी थर्स्टी। द किंग राजा, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, थर्स्टी प्यासा, राजा बहुत प्यासा था। ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। ही वेंट वह गया, हियर एंड देयर यानी तो यहाँ वहां, इधर उधर, से हियर एंड देयर बोलते हैं। वह यहाँ वहां इधर उधर गया। गया के ऊपर वेंट का यूज किया गया, ठीक है। ही गोज होता तो वह जाता है, यहाँ वहां इधर उधर ऐसे होता, तो वह इधर उधर गया। इन सर्च यानी खोज में, ऑफ वाटर पानी की खोज में इधर उधर गया। एंड सॉ अ वेल, और देखा, सी का सॉ हो गया। अ वेल यानी कुआं, वेल यानी अच्छा भी होता है, वेल यानी कुआं भी होता है। तो उसने कुआं को देखा। अब क्या हुआ? कुआं को देखने के बाद ही टुक ऑफ हिज टर्बन। ही यानी वह या उसने, टुक ऑफ यानी होता है निकालना, उसे टुक ऑफ बोलते हैं। हिज टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी को टर्बन बोलते हैं, टर्बन। उसने अपनी पगड़ी उतार दी। एंड टाइड वन एंड ऑफ द टर्बन
विद द वेस्ट ऑफ हिज हॉर्स एंड टाइड, और बांधा, टाई यानी बांधना, उसी का इसका टाइड होता है, उसने बांधा वन एंड यानी एक छोर को, ऑफ यानी का, द टर्बन यानी कि पगड़ी के एक छोर को बांधा, विद द वेस्ट, विथ यानी से, वेस्ट यानी क्या होता है कमर, ये वेस्ट यानी कमर, पश्चिम वाला वेस्ट नहीं, कमर, ऑफ हिज हॉर्स अपने घोड़े के कमर पे बांध दिया एक छोर को, और क्या हुआ, होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द टर्बन, होल्डिंग यानी पकड़कर, द अदर एंड दूसरे छोर को, ऑफ द टर्बन पगड़ी के, ही गॉट इनटू द वेल, वह गॉट गया, इनटू यानी में, द वेल वह कुएं में चला गया, कुएं में गया, बट लेकिन द टर्बन वॉज शॉर्ट, द टर्बन यानी पगड़ी, वॉज यानी थी, शॉर्ट यानी छोटी, छोटी थी, सो द किंग कुड नॉट रीच द वाटर सरफेस, सो इसलिए द किंग यानी राजा, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, उसी का सेकंड फॉर्म कुड नॉट नहीं सका, रीच यानी पहुंच, पहुंच नहीं सका, द वाटर यानी पानी के, सरफेस यानी होता है सतह, पानी के सतह को सरफेस कहते हैं, मतलब सतह को सरफेस कहते हैं, तो पानी के सतह तक नहीं पहुंच सका, सिंस, सिंस यानी चूंकि, इसलिए, बहुत सारा मतलब, क्योंकि ही वॉज वेरी थर्स्टी, वह था बहुत प्यासा, वह बहुत प्यासा था, ही जम्प्ड इनटू द वेल, वह जम्प्ड कूद गया, कूदा, जंप यानी होता है कूदना, उसी का सेकंड जंप, इनटू यानी में, द वेल कुएं में कूद गया, एंड ड्रैंक वाटर टू हिज सेटिस्फैक्शन, एंड ड्रैंक यानी पिया, ड्रिंक यानी होता है पीना, उसी का सेकंड ड्रैंक, उसने पिया, वाटर यानी पानी को, टू हिज यानी अपने, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, अपनी संतुष्टि के लिए उसने पानी को पी लिया। आफ्टर क्वेंसिंग हिज थर्स्ट, आफ्टर यानी के बाद, क्वेंसिंग यानी क्या होता है, क्वेंच यानी होता है, क्वेंचिंग होता है इसका आईएनजी फॉर्म, तो क्वेंचिंग यानी होता है शांत करना, ठंडा करना, बुझाना, तो अपने प्यास बुझा, देखिए हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के बाद या अपनी प्यास ठंडा करने के बाद, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि द टर्बन वॉज बियॉन्ड हिज रीच, आगे ऐसे होगा, द टर्बन यानी पगड़ी, वॉज यानी थी, बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी क्या होता है, बियॉन्ड यानी बाहर थी, किसके बाहर थी, हिज यानी उसकी, आगे देखते हैं, हाँ उसकी रीच से, रीच यानी क्या होती है, उसकी पहुंच से, तो उसने देखा कि भाई ये जो पगड़ी है वो तो उसकी रीच से भी बाहर थी, यानी वहां तक नहीं पहुंच सकता था, एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल, और इट यानी ये, वॉज यानी था, नॉट पॉसिबल, और ये संभव नहीं था, फॉर हिम उसके लिए, टू गेट आउट, गेट आउट यानी बाहर निकलना, ऑफ द वेल यानी कुएं से बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था भाई, वो तो लालच में, मतलब प्यास के मारे कूद गया कि चलो भाई हम पानी पी लेते, बाद में देखा जाएगा। अब प्यास बुझाने के बाद देखा कि अरे पगड़ी तो बहुत दूर है उसके पहुंच से। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, द किंग राजा को रियलाइज्ड एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड बिगेन टू क्राई फॉर हेल्प, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन शुरू करता है, उसी का सेकंड बिगेन, टू क्राई यानी चिल्लाना, फॉर हेल्प मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, A saint who used to live in the forest was passing by the side of the well. A saint, एक संत, who यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, तो यहाँ पे जो, used to, तो used to का हम यूज कब करते हैं, जब वो हम पास्ट की बात करते हैं कि रहा करता था, जाया करता था, दौड़ा करता था, भागा करता, तो फर्स्ट फॉर्म आएगा यूज्ड टू के बाद। तो यूज्ड टू लिव, लिव यानी रहना, तो रहा करता था, रहता था, दोनों प्रकार यूज कर सकते हैं। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, तो एक संत जो जंगल में रहा करता, रहता था। वॉज पासिंग बाई, वॉज यानी था, पासिंग बाई यानी गुजर रहा था, आईएनजी फॉर्म वॉज था, तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बाय द साइड ऑफ द वेल यानी कि कुएं के बगल से, कुएं के बगल से गुजर रहा था, जो वहां रहते थे। ही हर्ड द क्राई ऑफ द किंग, ही हर्ड, ही यानी वह या उसने, सुनी, हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड, फर्स्ट फॉर्म हियर होता है, डी को हटा दे तो हियर, हियर यानी सुनना, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म बनाने हमें केवल डी लगाना है, ईडी लगाना है, तो हर्ड हो जाता है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड। ही हर्ड द क्राई, उसने सुनी, द क्राई यानी चिल्लाना,
ऑफ यानी की द किंग, राजा के चिल्लाने की आवाज सुनी, एंड पीप्ड इनटू द वेल, पीप्ड, पीप यानी होता है झांकना, पीप्ड लिखा हुआ है सेकंड हम झांका, इनटू यानी में, द वेल, कुएं में झांका, ठीक है। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि, है ना, उसने पाया कि अ मैन, है ना, फाउंड यानी पाया, मिला, बहुत सारा यूज करते हैं, फाइंड का सेकंड फॉर्म है। एक आदमी वॉज यानी था, ट्राइंग कोशिश कर रहा था, एक आदमी कोशिश कर रहा था, टू कम आउट, कम आउट यानी बाहर आने का, ऑफ द वेल, कुएं से, कुएं से बाहर आने की एक आदमी कोशिश कर रहा था, उसने देखा। द सेंट इमीडिएटली थ्रू हिज टर्बन इनटू द वेल, द सेंट, संत ने, इमीडिएटली, तुरंत, थ्रू फेंका, थ्रो यानी फेंकना, उसी का सेकंड होता है थ्रू, फेंका, हिज टर्बन अपने पगड़ी को, अपनी पगड़ी को, इनटू यानी में, द वेल, कुएं में। इनटू यानी भी में होता है, इन यानी भी में होता है, लेकिन इन का यूज कब करते हैं, जब पहले से कुएं में है, पहले से कुएं के अंदर तो इन, लेकिन कुएं के अंदर कुछ भी चीज जा रहा है, कुछ फेंक रहे हैं, कोई आदमी गिर रहा है, कोई जा रहा है, मोशन है, अभी जा रहा है कुएं के अंदर, पहले से कुएं में नहीं है, तो इनटू का यूज करते हैं मोशन जब रहता है, पहले में ही कुएं के अंदर है तो इन का यूज करेंगे। इन और इनटू में वही अंतर है, बस इनटू यानी मोशन में, दोनों का मतलब में होता है। तो कुएं में पगड़ी को फेंका। द किंग केम आउट ऑफ द वेल, द किंग, राजा, केम यानी आया, आउट यानी बाहर, ऑफ द वेल, कुएं से बाहर आया। कम आउट क्यों नहीं बोल रहे, कम आउट यानी आता है, ऐसे होता है, कम्स आउट, राजा आता है, तो कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, कम केम, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, कुएं से बाहर आया। विद द हेल्प ऑफ द टर्बन, विथ यानी से, द हेल्प मदद से, सहायता से, ऑफ यानी कि दैट टर्बन, उस पगड़ी की, है ना, सहायता से कुएं से वो बाहर आया। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द वेल, आफ्टर यानी के बाद, कमिंग आउट यानी बाहर आने के बाद, ऑफ द वेल यानी कुएं से बाहर आने के बाद, द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा, वॉज यानी था, बहुत खुश, राजा बहुत खुश था। ही थैंक्ड द सेंट, और उसने, वह या उसने, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया, द सेंट, संत का धन्यवाद दिया। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, और उसने इंट्रोड्यूस यानी क्या होता है, परिचय, परिचय देना, उसने परिचय दिया, हिमसेल्फ यानी खुद का, अपने आप का परिचय दिया, यानी भाई अपना, अपने बारे में बताया, टू द सेंट, संत को, एंड इनवाइटेड हिम, और उसे इनवाइटेड, आमंत्रित किया, बुलाया, है ना, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य में उन्हें बुलाया कि भाई आप से निवेदन करते हैं, है ना, आप हमारे राज्य आइए, तो उसे निमंत्रण दिया। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली है ना, धीरे धीरे, उसे ग्रेजुअली बोलते, धीरे धीरे, टाइम पास बाय, समय गुजरा, समय गुजरने लगा, गुजर गया, समय धीरे धीरे गुजरा। वन डे, एक दिन, द सेंट वॉज पासिंग बाय द पैलेस ऑफ द किंग, संत वॉज पासिंग बाय, फिर वही गुजर रहा था, बाय द पैलेस, पासिंग मैंने गुजर रहा था, पैलेस यानी महल, ऑफ द किंग, राजा के महल के, है ना, पास से क्या हो रहा था, गुजर रहा था। द किंग सॉ द सेंट, राजा ने देखा, द सेंट, संत को, एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम, और उसे पहचान लिया। ही इमीडिएटली रैन टू द सेंट, वह तुरंत, रैन यानी भागा, रन का सेकंड रैन, टू द सेंट, संत के पास भागा, दौड़ा, एंड ब्रॉट हिम टू द पैलेस, एंड ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट, हिम यानी उसे, टू कहाँ लाया, किसके पास लाया, टू का यूज, द पैलेस, महल, और महल ले आया। द क्वीन डिड नॉट लाइक द किंग गिविंग सो मच रिस्पेक्ट टू अ सेंट, द किंग, रानी, डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं आया, उसे पसंद नहीं था, द किंग, गिविंग यानी राजा जो दे रहे थे, सो मच रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सम्मान, टू अ सेंट यानी कि संत के प्रति जो राजा बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे थे, इज्जत दे रहे थे, वो रानी को पसंद नहीं आया। अरे इतना ज्यादा क्या सम्मान देना, साधु संत तो है। देयरफॉर, उसके बाद, शी वेंट अवे फ्रॉम देयर, शी यानी वह, वेंट अवे यानी वहां से चली गई, फ्रॉम देयर वहां से चली गई, वेंट अवे वहां से चले जाना, तो गई के लिए वेंट का यूज किया है, ठीक है। उसका देखिए, द प्रिंस ऑल्सो केम देयर, द प्रिंस यानी राजकुमार, किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, प्रिंस यानी राजकुमार, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, जो राजा का बेटा होता है और बेटी होती है। प्रिंस ऑल्सो यानी राजकुमार भी, केम यानी आया, कम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि फिर आया बोल रहा हूं, आता है, तो प्रिंस ऑल्सो कम्स ऐसे आता, राजा, राजकुमार भी आए, देयर यानी वहां, अब यहाँ पे देयर का मतलब निकालेंगे, वहां आए,
बट लेकिन द किंग पेड नो हीड टू हिम, द किंग राजा ने पेड यानी दिया, नो हीड, हीड यानी क्या होता है, पेड नो हीड का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं दिया, टू हिम यानी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। हैंस क्योंकि या इसलिए, ही ऑल्सो वेंट अवे वह भी, ऑल्सो यानी भी, वेंट अवे वह भी वहां से चला गया। राजकुमार है लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने यहाँ मगन थे उसके सेवा में, ध्यान नहीं दिया तो वो भी वहां से चला गया। बोथ द क्वीन एंड द प्रिंस, बोथ यानी दोनों, द क्वीन एंड द प्रिंस रानी और राजकुमार, वर यानी थे, एक रहता तो वॉज, दो है तो वर, वेरी एंग्री दोनों बहुत गुस्से में, गुस्सा मतलब बहुत गुस्से में थे, विद द किंग राजा से, फॉर यानी के लिए, हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर का मतलब क्या होता है, अजीब व्यवहार, अजीब व्यवहार के कारण, टूवर्ड्स हिम, टूवर्ड्स देम, दो लोग है ना, यानी उनके प्रति, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, तो उनकी ओर जो उनका अजीब व्यवहार था, अजीब बर्ताव था राजा का, तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गया दोनों कि ये क्या बात है, हम लोग आए ध्यान नहीं दिए। सम मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिशियल ऑल्सो केम देयर, सम यानी कुछ, मिनिस्टर्स मंत्री, बहुत है ना कुछ मंत्री, और अदर हाई ऑफिशियल यानी दूसरे अन्य, हाई ऑफिशियल्स मतलब क्या होता है, ऑफिशियल यानी क्या होता है, अधिकारी, ऊंचे उच्चाधिकारी या फिर ऊंचे अधिकारी, ऑल्सो केम वे भी आए, देयर यानी वहां, बट द किंग डिड नॉट पे हीड लेकिन राजा ने डिड नॉट पे हीड यानी ध्यान नहीं दिया, टू देम उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। हैंस इसलिए, दे ऑल्सो गॉट एंग्री वे भी, गॉट एंग्री यानी क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, विद द किंग राजा से, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज बिहेवियर उसके बर्ताव के कारण। दे ऑल्सो वर प्लानिंग टू गेट रिड ऑफ द सेंट, दे यानी वे, ऑल यानी सभी, वर यानी थे, प्लानिंग यानी वर के साथ एनजी फॉर्म यानी रहाता रहे थे, प्लानिंग करना यानी क्या, तो योजना बना रहे थे, वे सभी योजना बना रहे थे, टू गेट रिड, गेट रिड यानी क्या होता है, गेट रिड पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाने का, ऑफ द सेंट सन से पीछा छुड़ाने का योजना बना रहे थे, प्लान बना रहे थे। दे थॉट दैट उन्होंने सोचा कि, द सेंट हैड कास्ट अ मैजिक स्पेल ऑन द किंग, राजा ने संत ने हैड के साथ कास्ट का यूज किया गया है, यानी कि किया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। मैजिक स्पेल यानी क्या आता है, जादू, मतलब जादू टोना है ना, तो कोई जादुई मंत्र या कोई जादू टोना का जाल डाल दिया है ऑन द किंग राजा पर, विच वॉज वर्किंग अगेंस्ट देम, विच वॉज जो, वॉज वर्किंग काम कर रहा था, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, देम उनके, जो उनके खिलाफ काम कर रहा था, ऐसे कुछ जादू टोना उनके ऊपर कोई कर दिए हैं, स्पेल यानी वही मंत्र जो होता है, जादुई मंत्र कोई डाल दिए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। When the king came to know, जब राजा को, came to know यानी तो पता चला, तो came to know बोलते हैं, जब राजा को पता चला, that की everyone wanted, हर कोई चाहता था, wants यानी चाहता है, सॉरी want होता है, everyone want हर कोई चाहता है, लेकिन सेकंड फॉर्म चाहता था तो wanted सेकंड फॉर्म, कि हर कोई चाहता था, the sun to go away कि सन चला जाए, from the palace महल से, ही फेल्ट वेरी, उसे फेल्ट यानी महसूस हुआ, वेरी यानी बहुत। अब राजा को देखिए, राजा को कैसे उन्होंने निकाला था, बस लास्ट पे बचा हुआ है। जब उन्हें पता चला कि हर कोई सेन को भगाना चाहते हैं तो उन्हें क्या महसूस हुआ, ग्लूमी, ग्लूमी यानी होता है बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा दुख है ना, बहुत ज़्यादा उदास महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ कि मैं इतना इनका सेवा कर रहा हूँ, ये लोग भगाना चाहते हैं। ही कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर, उसने कॉल्ड यानी बुलाया, ऑल यानी सभी, हिज मिनिस्टर अपने सभी मंत्रियों को, अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, ऑफिसर्स अधिकारियों को, द क्वीन रानी को, द प्रिंस राजकुमार को, एंड ऑल हिज अटेंडेंस और अपने सभी अटेंडेंस यानी क्या होता है, जो सेवक होते हैं ना, दास बोलते हैं, सेवक नौकर चाकर, उसे अटेंडेंस कहते हैं, अपने सभी सेवकों को बुलाया। ही सेड टू देम और उसने कहा, टू देम यानी उनसे कहा, टेल मी मुझे कहो या मुझे बताओ, इफ समवन डज गुड टू यू, यदि समवन यानी कोई डज करता है, गुड यानी अच्छा, टू यू यानी तुम्हारे लिए, यदि कोई तुम्हारे लिए अच्छा करता है, व्हाट शुड वी डू टू दैट पर्सन, व्हाट यानी क्या, शुड का यूज कब करते हैं, जब हम चाहिए का यूज करते हैं, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एडवाइस देते शुड का। व्हाट शुड क्या, वी यानी हमें, डू यानी करना, हमें क्या करना चाहिए, टू यानी की ओर, दैट पर्सन उस व्यक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, यदि कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उस व्यक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए।
ऑल ऑफ देम स्पोक इन वन टोन, ऑल ऑफ देम यानी हर उनमें से सभी ने, स्पोक कहा, स्पीक का सेकंड में स्पोक, तो हम स्पीक से नहीं बोलेंगे, ऑल ऑफ देम स्पीक, सभी कहा, सब कहते हैं हो जाता, सब कहते ही नहीं बोल रहे, हम बोल रहे सभी ने कहा, तो स्पोक, सभी ने कहा, इन वन टोन यानी एक सुर में, बोलते ना एक सुर में एक साथ सभी ने कहा। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम, वी शुड हमें चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यानी आभारी, टू हिम यानी उसके प्रति हमें हमेशा आभारी होना चाहिए। ठीक है, राजा ने पूछा तो बोला हमें आभारी होना चाहिए, सबने एक साथ कहा। फिर राजा बोल रहे हैं, द किंग अगेन आस्क्ड, राजा ने फिर से पूछा, इफ एनीवन सेव्स अवर लाइफ, यदि कोई सेव्स बचाता है, थर्ड पर्सन है एनीवन, तो हम एस से ईएस लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहां पे एस से ईएस लगाते हैं यदि थर्ड पर्सन है, ही सी इट है, तो यदि आई यू वी दे होता तो आई सेव, यू सेव ऐसे होता, ऐसे ईएस नहीं लगता। यदि कोई बचाता है अवर लाइफ, हमारी जान को यदि कोई बचाता है, देन तब वॉट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, विथ हिम, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए यदि कोई हमारी जान बचाता है। अगेन ऑल ऑफ देम स्पोक टुगेदर, फिर से ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, स्पोक कहा, टुगेदर यानी एक साथ कहा। द प्राइस ऑफ सेविंग वंस लाइफ, द प्राइस यानी कीमत, ऑफ सेविंग बचाने की, वंस लाइफ किसी की जान, कैन नॉट बी रिपेड, कैन नॉट यानी नहीं हो सकता, रिपेड यानी होता भुगतान, उसे चुकाया नहीं जा सकता। यदि कोई हमारी जान बचाता है तो उसकी कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती। इवन इफ, यदि, वी गिव ऑल, है ना, इवन इफ यदि मानो हम, है ना, इफ वी गिव ऑल वॉट एवर वी हैव विथ अस, यदि हम गिव देते हैं, ऑल यानी सभी, वॉट एवर जो कुछ भी, वी हैव हमारे पास है, विथ अस यानी हम सबके पास, यानी हम सबके पास यदि जो कुछ भी है, यदि हम वो सब चीज भी दे दे तो भी हम उसे नहीं चुका सकते। हियरिंग इट, है ना, इसे सुनकर, द किंग सेड, राजा ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, दिस सेंट सेव्ड माई लाइफ इन द फॉरेस्ट, इस संत ने सेव्ड बचाई थी, है ना, सेव्स होता, सेव तो बचाता है, सेव्ड बचाई थी, माई लाइफ मेरी जीवन, मेरी जान बचाई थी, इन द फॉरेस्ट जंगल में। नाउ अब, आई वॉन्ट टू रिपे हिम, मैं चाहता हूं, टू रिपे यानी वही होता है भुगतान करना, चुकाना, हिम यानी उसे, बट लेकिन, आई नो मैं जानता हूं, इवन इफ यदि, आई गिव यदि मैं दे भी देता हूं, द होल किंगडम, होल डब्लू को नहीं पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर, होल किंगडम यदि मैं पूरा साम्राज्य भी दे देता हूं, पूरा राज्य भी दे देता हूं, टू दिस सेंट, इस संत को, आई वुडंट बी एबल टू रिपे हिम, आई वुडंट, वुड नॉट को वुडंट बोलते हैं, एबल यानी समर्थ नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, टू रिपे हिम यानी उसे चुका पाना, यानी मैं उसे फिर से भुगतान कर पाना, उसे चुका नहीं पाऊंगा, यदि पूरा राज्य भी दे दूं तो भी इन्होंने जो मेरे लिए किया उसे नहीं चुका पाऊंगा। बस ये एक पैराग्राफ बचा है। द किंग साइलेंट, सॉरी, ऑल केप्ट साइलेंट यानी सभी, केप्ट साइलेंट यानी सभी चुप हो गए, चुप रहे, कीप का केप्ट हो गया। दे बेग पार्डन फ्रॉम द किंग, दे यानी उन्होंने, बेग्ड मांगा, पार्डन यानी क्षमा, माफी मांगी, फ्रॉम यानी से, द किंग राजा से माफी मांगी। द किंग सेड टू द सेंट, राजा ने संत से कहा, माय लॉर्ड मेरे प्रभु, फ्रॉम टुडे आज से, द थ्रोन एंड द किंगडम, थ्रोन यानी होता है जो सिंहासन होता है ना, राजा की गद्दी, सिंहासन से थ्रोन कहते हैं, एंड द किंगडम और राज्य, बिलोंग्स टू यू यानी आपसे संबंध, बिलोंग्स यानी होता है आपका हो गया, बिलोंग्स यानी संबंधित है, आपसे संबंधित है, या फिर ये आपका हो गया ऐसे बोल सकते हैं, तो ये अब आपका हो गया है। यू आर द किंग नाउ, अब आप राजा हैं। देखिए राजा ने सब चीज सौंप दिया संत को, अब आप राजा हैं। द सेंट स्माइल एंड सेड, संत मुस्कुराया और कहा, ओ किंग, अरे राजा, यू आर वेरी इमोशनल, तुम बहुत भावुक हो, एंड ग्रेटफुल और आभारी हो, यू हैव ऑलरेडी गिवन मी ऑल द रिस्पेक्ट, तुमने ऑलरेडी यानी पहले से ही, गिवन मी मुझे दे दिया है, ऑल द रिस्पेक्ट पूरा सम्मान दे दिया है, इट इज मोर देन इनफ, ये है ना, ये काफी है, ये क्या है, पर्याप्त है। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द सेंट वेंट अवे, राजा वहां, सॉरी संत वहां से चले गए, यानी उन्होंने कहा कि तुमने मुझे जो सम्मान दिया है, ऐसे तुमने जो मुझे कहा है, तुमने जो मेरे लिए रुक के
है ना, मेरी सेवा की है, बाकी सबको मेरे लिए इग्नोर किया है, यही मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए सिंहासन, ये धन दौलत कोई मायने नहीं रखता है। ये सब तुमने मुझे मान सम्मान दी, यही मेरे लिए बहुत है। और वहाँ से मुस्कुरा के चले गए। तो इससे मोरल क्या मिलती है? वी शुड नॉट बी अनग्रेटफुल। वी हमें शुड चाहिए, नॉट यानी नहीं, बी यानी होना, अनग्रेटफुल यानी क्या होता है? एहसान फरामोश, जिसे कहते हैं कृतज्ञ हिंदी में। तो हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हमें सभी का आभार मानना चाहिए। यदि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें आभारी मानना चाहिए, भले वो आपसे पद में छोटे हों, उम्र में छोटे हों, धन दौलत में छोटे हों। तो ऐसे नहीं कि अरे हमसे तो छोटा है तो क्या हो गया, जान बचे, नहीं। वो आपसे छोटे हो, बड़े हो, जो भी हो, यदि आपकी कोई मदद करता है, सेवा करता है, तो आपको उसका आभारी होना चाहिए, आपको उसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, यानी कि आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी अच्छी मोरल। कैसी लगी स्टोरी बताएंगे आपको इतने डिटेल में। मैं एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग आपको मैंने समझाया है, बहुत सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग भी आपको आज पता चल गई होगी। और ये तरीका कैसे लगता है आपको इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उच्चारण करके पढ़ाता हूँ। धीरे धीरे हर एक वर्ड का आपको मीनिंग बताता हूँ। ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, वो भी बताता हूँ। कौन सा टेंस है वो भी बताता हूँ। वर्ब्स के फॉर्म्स भी आपको पता चलते हैं, है ना। मीनिंग तो बताता ही बताता हूँ, और साथ में किस प्रकार से हमें ट्रांसलेशन करना है, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ आपको पता ही चल गया है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे आपको आसानी से इंग्लिश सीखने में मदद मिलती है। यदि हाँ तो फिर कमेंट करेंगे, नहीं तो आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और इसका आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।